धारणा के लिए मुख्य सा सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से श्री नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई करनी है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई करनी है। पढ़ाने वाले टीचर को मतलब जो निमित्त है, अगर उसमें कुछ ऐसी बातें हैं मत देखो, पढ़ो और आ जाओ, पढ़ो और आ जाओ बस। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हैं तो इस शरीर का भान छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इससे पीछे जो धारणा वाला पॉइंट था, पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। जितनी भी टीचर्स हैं खासतौर से समर्पित, और उसके बाद जो समर्पित भाई हैं, और उसके बाद जो आप सब हैं, ताकत यही रखनी है कि सारे मुझे देखें। एग्जाम्पल बनना है। और ब्राह्मण बनना है तो ऐसा बनना है, टीचर बहन बननी है तो ऐसी बननी है। अलौकिक माँ कैसी होती है, ठीक है। पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देखना है, तो देखना माना उसके शरीर में कि उसकी कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। बाबा पढ़ा रहे, बाबा पढ़ो। लेकिन हमें एक ऐसा एग्जाम्पल कि ब्राह्मण होना चाहिए तो ऐसे, तपस्वी होना चाहिए तो ऐसे, टीचर होना चाहिए तो ऐसे, उसका एग्जाम्पल लें। ब्रह्मा बाबा समान जो है, वो नहीं शरीर वाला, ब्रह्मा बाबा। ओके। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। देखा, चलो स्वदर्शन चक्र भी आ गया, देही अभिमानी भी आ गया, और चित्रों के सामने बैठ के योग कर लेना अगर करना हो तो। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी है वह माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं मालामाल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती, लेकिन वो खबरदार सुजाग जागती जोगत रहते हैं, इसलिए माया कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वही सदा सेफ है। अटेंशन, ओके। तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, मैं कौन हूं, लेकिन अटेंशन कौन सा, निश्चय का। मैं था, मैं हूं सर्वोच्च तपस्वी, सर्वोच्च ब्राह्मण, सर्वोच्च फरिश्ता, सर्वोच्च अनादि पावन स्वरूप, सर्वोच्च सूर्यवंशी, सर्वोच्च पूज्य स्वरूप, सर्वोच्च तपस्वी ब्राह्मण। फिर से स्वदर्शन चक्र। स्लोगन, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हो। शुभ, उससे शुभ कुछ ना हो, श्रेष्ठ उससे ऊंचा कुछ ना हो। और दोनों चीज किस में है, शुभ और श्रेष्ठ भावना। हाँ, एक बोल ऐसा कौन सा जिसमें सर्वोच्च शुभ और सर्वोच्च श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। हाँ, कौन सा है? हम्म हर एक आत्मा में वो ताकत है, आप में बन सकते हो, आप कर सकते हो, है ना, सर्वोच्च लक्ष्य को पा सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज का गीत, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, तू प्यार का सागर है, 3 बार जरूर सुनना है ना। और बाबा के लिए एक लाइन डेडिकेट करनी है इस गाने में से, कि बाबा ये लाइन आपके लिए है। टॉपिक है, बाबा को हीरा बनाकर रखने का क्या पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा ना, तुम्हें इतना साहूकार बनाया, पतित से पावन बनाया, तो बाबा हीरे जैसा है, तो ऐसा हीरा बनाकर रखने का क्या पुरुषार्थ है। फिर योग में, है ना, मैं देही अभिमानी आत्मा हूं। बाबा ने कहा देही अभिमानी इस शरीर में, उस पर योग करना है। और उस देही अभिमानी अवस्था में ही, यहां पर बैठकर ही स्वदर्शन चक्र घुमाना है। बाबा ने वरदान याद किया, तो वरदान कवर हो जाएगा, योग कवर हो जाएगा, मुरली कवर हो जाएगी, गीत कवर हो जाएगा, और लिखने का टॉपिक कवर हो जाएगा। और मुरली रिवीजन में आज सभी को जहां जहां आत्मा आया हुआ है, आत्माएं नहीं, आत्माओं नहीं, सिर्फ आत्मा शब्द, उस आत्मा के सामने श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण आत्मा ही 84 जन्म लेने वाली हो। समझ में आया? तो तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली, अपना नाम आत्मा बनने वाली हो। ओके, समझ में आया? एग्जाम्पल दूं क्या? हो गया? हो जाएगा? वेट, जैसे यहां पर आया है, हम आत्मा है यह भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्मा हूं, यह भूल जाता हूं। अब बाप कहते हैं तुम
विश्व मोहन बच्चे तुम, श्री लक्ष्मी श्री नारायण आत्मा का परम पिता बाप हूं। समझ में आया? तो ऐसे अपना नाम और अपना लक्ष्य लिख के, और मुश्किल से 10-15 पॉइंट है, अगर लिख के करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और अगर नुमा शाम से पहले लिख के करेंगे तो फिर देखना, जैसे 6:30 से 7:30 बजे बैठते हैं, भले ही उसमें ही लिख लो, कोई बात नहीं, उससे पहले लिखेंगे तो ऐड ऑन हो जाएगा। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू।